तो थंबनेल से समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज कब होना शुरू होता है। तो इस सबसे पहले देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट किन लैंग्वेज के बाद यूज होते हैं, क्योंकि अगर आप अकेली जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख भी लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है अगर आप बैकएंड पे अकेला नहीं कर रहे तो। यानी कि अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों करना चाहते हैं तो फिर केवल जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपको दो लैंग्वेज और हैं, HTML और CSS। इन दोनों को सीखना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना जावास्क्रिप्ट को है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है उन सब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रो टू JS कुछ समझ जाना। जावास्क्रिप्ट बोला यहाँ पे, JS का मतलब। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। सबसे पहला HTML का मैनिपुलेशन होता है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत HTML CSS के बारे में मालूम होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे मालूम पड़ जाएगा। HTML भी एक वेब पेज लैंग्वेज है, लेकिन ये केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और CSS उसके अंदर डिजाइनिंग का काम करती है। और उसके अंदर जितनी फंक्शन लगते हैं या फिर जो फीचर अप्लाई होते हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट के द्वारा होते हैं। तो HTML CSS इसको मैनिपुलेट, यानी कि इसके अंदर जो कोड लिखा गया है, इसके अंदर जो कोड लिखा गया है उस कोड को वो चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट। CSS भी जावास्क्रिप्ट लिखते वक्त अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया बेसिक CSS और जावास्क्रिप्ट, वो CSS और HTML के अंदर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। लेकिन अब ये देख लेते हैं इसके खुद के यूज क्या है। जैसे इसमें आउटपुट लिखने का एक तरीका है console.log, और इसके अंदर जो भी लिख दो आउटपुट शो हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है ना वो नॉर्मल प्रिंट नहीं होता, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं दिखाया जाता, वो कंसोल पे दिखाया जाता है। और कंसोल कहाँ पे शो होता है, जैसे अपन कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के अगर अपन राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट अपन को कंसोल, उसके अंदर ये पहला ऑपरेशन को छोड़कर दूसरे ऑपरेशन का कंसोल लगा रहता है, उस पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा। जब मैं जावास्क्रिप्ट के आगे वीडियो में ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ कोडिंग करके ही बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको कोडिंग के जरिए नहीं, आपको वो लगता है कि बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगा तो आप बता देना, मैं बोर्ड पे भी समझा दूंगा। तो अभी आप यहाँ तक आप ये समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट HTML और CSS दोनों के अंदर काम कर सकता है, यानी कि HTML का मैनिपुलेट कर सकता है और CSS भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज़, अब जावास्क्रिप्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। अब दो पार्ट में कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। कौन सी? एडवांस कुछ नहीं है इसमें, ये जो 2015 के बाद जितनी भी जावास्क्रिप्ट आई है उसको एडवांस में रखा गया है। और इससे पहले जितनी थी 1992 या वैसे कुछ में आई थी, तो उससे पहले से जब जितनी भी जावास्क्रिप्ट थी उसको रखा गया था। अब इसके अंदर जो स्क्रिप्ट आई है उसको बोलते हैं एगमा स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं? एगमा स्क्रिप्ट बोलते हैं। ECMA, यहाँ पे शायद गलत लिख गया लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, ECMASCRIPT। और इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले इसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एसिंक अवेट हो गया एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका वो है फीचर। इसके अंदर ट्राई कैच का यूज कैसे करते हैं, ट्राई कैच का यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। थोड़ा मतलब जो इसके अंदर जैसे लेट वर्सेस बैक में क्या अंदर है, होस्टिंग क्या होती है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने भी जब दिया था, जब जॉब कर रहा था उस समय पे मैंने बहुत सारे दिए थे, तो अभी छोड़ते हैं उस बात को। लेकिन ये सब तो होगा उनके जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे कहाँ से आते हैं। अब लेकिन 2015 में जावास्क्रिप्ट बनी उसका क्या यूज नहीं है, मतलब अगर इंटरव्यू के अंदर सारे हिस्से आ रहे हैं तो इनका कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो अभी बनाई गई थी शुरुआत में वही जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है।
लेकिन हर किसी चीज़ का एक मॉडिफाइड वर्जन आता है। जैसे अपन जैसे जैसे ज़िंदगी जीते जाते हैं, जैसे जैसे अपने तरीके बदल जाते हैं, अपने सोचने का एक ही सिचुएशन में रह के अलग अलग सोचने के तरीके आ जाते हैं। 10th क्लास में सोचने का तरीका अलग था, 12th में अलग था, जैसे जैसे ज़िंदगी जीतने जैसे अलग बदल जाता है। ऐसे ही इसके अंदर हुआ, ऐसे इसके अंदर शुरुआत से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे बैर कीवर्ड था, बैर कीवर्ड को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाने वाला कीवर्ड है। अब होता क्या है कि इससे अपन कहीं भी डिक्लेयर कर दो, जैसे अपन ने पहले उस पर डिक्लेयर कर दिया तो अब उसको कहीं भी पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट को अगर आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया तो आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो तुरंत एरर शो कर देगा। तो मतलब यहाँ पे अगर आप बोलें तो स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट शुरू हो गई थी और यहाँ पे नॉन स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी मतलब जाना आपसे कोई को बोलते ना कि अगर घर में 2 लोग मम्मी और पापा, तो अगर जब तक मम्मी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है कि तुमको ये चीज़ करनी ही करनी है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ऐसे पापा होते हैं कि अरे ठीक है यार कर दो यार, जो होना सो हो जाएगा। तो ऐसे ही स्केप 2015 के पहले जावास्क्रिप्ट थी, वो कुछ इस प्रकार की थी कि ठीक है लिख दिया तुमने कोड, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से काम कर जाएगा। लेकिन अब जो 2015 के बाद से जावास्क्रिप्ट आई है उसके अंदर अगर तुमने लेट कॉन्स्ट का यूज कर रहे हो तो तुम्हें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। अब रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है उसके अंदर भी स्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। इसीलिए इसके अंदर जो एरर आती हैं थोड़ी अजीब व गरीब आती हैं। मैंने आज तक डिस्कॉर्ड के ऊपर कम से कम 5000 लोगों की एरर सॉल्व करी। इसीलिए मेरा जो रिएक्ट का कोर्स है सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। और यहाँ तक कि 2 लड़के ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से आए हैं और बोलो रिएक्ट केवल मेरा रिएक्ट और नोड जेएस का कोर्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता था क्योंकि उनका इंग्लिश का एक्सेंट थोड़ा अलग है। लेकिन धीरे धीरे काम उनके साथ करते करते उनको कुछ नहीं करता, मैं केवल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ उनके साथ मिलकर। लेकिन अब उनको पसंद आता है, वो लोग बोलते हैं कि वहाँ से बेटर है। ठीक है चलो वो सब दूर की बात है। और 1-to-1 कोर्स प्रोवाइड करता हूँ मैं। 1-to-1 पर थोड़ा बता देता हूँ उस बारे में। 1-to-1 कोर्स के अंदर क्या रहता है कि जैसे मैं हूँ और आप, केवल मैं और आप वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। रिएक्ट का कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, उसको चीज़ें समझेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक फ्लॉ बता दूँ कि लोग यार देखने में ऐसा लगता है कि केवल डॉक्यूमेंटेशन ही तो पढ़ के बताएगा, क्या है अलग ही कर लेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए, कोई भी कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, क्या उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते? क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन यूज नहीं होती? क्या उसके अंदर जो स्टेट का लगाने का तरीका, स्टेट के यूजेस हैं वो बताते हैं? कभी लिखवाया किसी ने? आपको कोड करके दिखा दिया। मैं बोर्ड को हमेशा से ही मानता हूँ, इस पर जो पढ़ाने का तरीका ना वो हमेशा अपना कोड करने से बेहतर रहता है। ठीक है कोडिंग एक तरीका है, कोडिंग अगर प्रैक्टिस अगर उस पर नहीं करेंगे तो अपन को कोड करना आएगा नहीं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो आप कहीं से नहीं पढ़ते। अब जो ऑनलाइन जो वेब फ्रेमवर्क आ गए इनको आप बुक नहीं है, इनकी बुक अगर है भी तो वो कुछ मेरे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो उनकी ऑफिशियल बुक है वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और डॉक्यूमेंटेशन फेसबुक के द्वारा लिखी हुई अगर कोई बुक हो तो मुझे बता देना कमेंट में, मैंने अभी तक नहीं सुनी है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन से अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप शायद बहुत इजीली नहीं सीख पाएंगे किसी भी चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे जब रिएक्ट के ट्यूटोरियल शुरू भी कर दूंगा तो उसमें भी आप जाना कुछ सीख नहीं पाएंगे। जितना है वो तो फिर ट्यूटोरियल और भी पड़े हुए हैं, मेरे अलावा भी यूट्यूब पे कुछ अच्छे महानतम लोग पढ़ाते हैं। और कोर्स का प्राइस की बात करना है तो इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ अपना, आगे पूछ लेना कितना क्या प्राइस है, कैसा है, कितने लोग आ चुके हैं। ऑलरेडी 70-72 लोग रिएक्ट का कोर्स ले चुके हैं और लैंग्वेज का भी कुछ 55 के लगभग लोग कोर्स ले चुके हैं मेरा। चलो ये सब के बारे में आप बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे तुम इस पर कोर्स का प्रमोशन करने लगे। छोड़ो वो सब, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, इसे कमेंट हो गया, ट्राई कैच हो गया, जावास्क्रिप्ट का नॉन स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट वर्जन भी हो गया। अभी जो है जावास्क्रिप्ट का इतना तो मैंने बता दिया कि फीचर डालने के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए CSS यूज करते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML। अब अगले उससे अब कमेंट में ये बताना आप लोग कि इसका जो इसी बोर्ड पे चलने दें कि कोडिंग में चलें। मैं कोडिंग कराऊंगा शुरुआत से लेके कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, पूरा हर एक फंक्शन के बारे में पूरा कोडिंग पे चलेगा। मतलब डायरेक्ट कोड बताऊंगा, विजुअल स्टूडियो कोड पे बताता चलूँगा और आप करते चलना। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसको आपको बोर्ड पे समझना है
तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक मुझे बोर्ड पे समझा है, मैं वो वाला टॉपिक आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए ज़रूर आऊँगा। लेकिन सी प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर पूरा बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, पूरा बोर्ड पे समझाऊँगा। बस यही है इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से अब कितना ही आ जाएगा, लेकिन जब कोड करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पर, मज़ा आ जाएगा तुमको भी।